ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जीनिया फरियाल पर झूठा इल्जाम लगा देती है कि वो लालची है और उसने कंपनी के अकाउंट से पैसे चुराए हैं। उसी इल्जाम की वजह से पुलिस फरियाल को गिरफ्तार कर लेती है। ये खबर सुनकर शहराम शदीद सदमे में आ जाता है क्योंकि वो इस वक्त मुल्क से बाहर होता है। वो फौरन अपने काबिल आतिमाद साथी हमीद को सच्चाई जानने का कहता है। हमीद तहकीक शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि फरियाल उस वक्त ऑफिस में मौजूद ही नहीं थी जब ट्रांजैक्शन हुई। मजीद जांच पड़ताल के बाद मालूम होता है कि किसी और ने फरियाल का कंप्यूटर इस्तेमाल किया था। जब सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है तो हकीकत सामने आती है कि जीनिया की सेक्रेटरी जारा ने ही सारा फराड किया था। शहराम फौरन पाकिस्तान वापस आता है, फरियाल को पुलिस की हिरासत से रहा करवाता है और उसे अपने घर ले आता है। फिर वो जीनिया और जारा को तमाम सबूत दिखाकर उनका सामना करता है। शहराम गुस्से में आकर जीनिया को तलाक दे देता है और दोनों को घर से निकालकर पुलिस के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ निशात बेगम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मान लेती हैं कि फरियाल के साथ बहुत जुल्म हुआ है, उसीलिए वो शहराम को मशवरा देती हैं कि वो फरियाल से शादी कर ले ताकि उसकी इज्जत दोबारा बहाल हो सके। शहराम इस बात पर राजी हो जाता है और आखिरकार फरियाल को वो सुकून और मकाम मिल जाता है जिसकी वो हकदार थी। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि सच चाहे कितनी ही देर के लिए छुप जाए, एक ना एक दिन जरूर सामने आ जाता है। जबकि जीनिया और जारा अपनी साजिशों और धोखे की वजह से अपने अंजाम को पहुंच जाती हैं। फरियाल बेगुनाह साबित होने के बाद भी अंदर से टूट चुकी होती है। वो शहराम से कहती है कि जिन लोगों पर उसने भरोसा किया उन्हीं लोगों ने उसकी इज्जत को खाक में मिला दिया। फरियाल की आंखों में आंसू होते हैं जबकि शहराम खुद को इस सब का जिम्मेदार समझने लगता है। दूसरी तरफ जीनिया पुलिस की स्टडी में भी अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो मुसलसल यही कहती रहती है कि फरियाल ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया है। जारा भी खौफ में मुब्तला हो जाती है क्योंकि अब हर हकीकत खुलकर सामने आ चुकी होती है। इधर निशात बेगम पहली बार फरियाल के सामने शर्मिंदा नजर आती हैं। वो फरियाल का हाथ पकड़कर माफी मांगती हैं और कहती हैं कि उन्होंने बगैर सच जाने उसे बहुत तकलीफ दी। ये सब सुनकर फरियाल खामोश हो जाती है मगर इसके दिल का दर्द साफ दिखाई देता है। शहराम फैसला करता है कि अब वो हर हाल में फरियाल का साथ देगा। वो सबके सामने ऐलान करता है कि फरियाल सिर्फ उसके घर की इज्जत ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं जबकि फरियाल की आंखों में पहली बार उम्मीद नजर आती है। आखिर में दिखाया जाता है कि जीनिया जेल में बैठकर एक नई साजिश का मंसूबा बना रही होती है। वो कसम खाती है कि वो शहराम और फरियाल को कभी सुकून से जीने नहीं देगी। यही मंजर आने वाले एपिसोड के लिए नया सस्पेंस छोड़ जाता है। फरियाल आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है लेकिन माजी के जख्म इसे बार बार तकलीफ देते हैं। शहराम हर लम्हा उसका सहारा बनता है और उसे यकीन दिलाता है कि अब कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इधर जीनिया जेल में बैठकर शदीद गुस्से में होती है। वो अपनी माँ से मुलाकात के दौरान कहती है कि अगर वो खुद बर्बाद हुई है तो शहराम और फरियाल को भी खुश नहीं रहने देगी। जीनिया की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है मगर जीनिया के दिल में इंतकाम की आग मजीद बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ जारा पुलिस के सामने सच अगलना शुरू कर देती है। वो मान लेती है कि सारा मंसूबा जीनिया का था और उसने सिर्फ उसके कहने पर कंपनी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए थे। ये बयान सुनकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब जीनिया के बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। घर में निशात बेगम फरियाल के लिए एक नई खुशखबरी का ऐलान करती हैं। वो कहती हैं कि वो बहुत जल्द शहराम और फरियाल का निकाह धूमधाम से करवाना चाहती हैं ताकि हर किसी को पता चल जाए कि फरियाल बेगुनाह है। ये बात सुनकर घर का माहौल खुशी में बदल जाता है। लेकिन इसी दौरान एक नामालूम शख्स शहराम को फोन करता है और खबरदार करता है कि जीनिया अभी भी खतरनाक खेल खेल रही है। शहराम फौरन परेशान हो जाता है जबकि फरियाल के चेहरे पर दोबारा खौफ नजर आने लगता है। आखिरी मंजर में दिखाया जाता है कि जीनिया जेल में बैठे बैठे मुस्कुरा रही होती है जैसे उसकी कोई नई चाल कामयाब होने वाली हो। आप लोग देखेंगे कि शहराम को मिलने वाली धमकी के बाद वो फरियाल की हिफाजत के लिए बहुत परेशान हो जाता है। वो हर वक्त फरियाल के साथ रहने की कोशिश करता है क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि जीनिया जेल में रहकर भी कोई खतरनाक खेल खेल रही है। इधर फरियाल अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है मगर उसके दिल में खौफ अब भी मौजूद होता है। वो शहराम से कहती है कि उसे लगता है जैसे कोई हर वक्त उस पर नजर रख रहा है। शहराम उसे तसल्ली देता है लेकिन खुद भी अंदर से बेचैन होता है। दूसरी तरफ जीनिया जेल में एक खातून कैदी से खफिया मुलाकात करती है। वो उसे बड़ी रकम देने का वादा करती है और कहती है कि उसे सिर्फ एक काम करना है, फरियाल को शहराम की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना है। ये बात सुनकर वो औरत जीनिया का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है।
घर में निशात बेगम शहराम और फरियाल की शादी की तैयारियों में मसरूफ होती हैं। काफी अरसे बाद घर में खुशियों का माहौल नजर आता है, लेकिन इसी दौरान फरियाल को एक गमनाम खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर उसने शहराम से शादी की तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। खत पढ़ते ही फरियाल के हाथ कांपने लगते हैं। आखिर में दिखाया जाता है कि रात के वक्त फरियाल अपने कमरे में अकेली होती है कि अचानक बिजली चली जाती है। वो खौफजदा होकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने एक नकाबपोश शख्स खड़ा होता है। फरियाल जोर से चीख उठती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है कि फरियाल की चीख सुनकर पूरा घर घबरा जाता है। शहराम फौरन दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचता है मगर वहां कोई मौजूद नहीं होता। फरियाल खौफ से कांप रही होती है और शहराम को बताती है कि एक नकाबपोश शख्स उसके दरवाजे के सामने खड़ा था। ये सुनकर शहराम का शक यकीन में बदलने लगता है कि जीनिया वाकई जेल में रहकर भी साजिशें कर रही है। दूसरी तरफ जीनिया जेल में बेहद मुतमईन नजर आती है। वो खुद से कहती है कि अभी तो ये शुरुआत है, असल खेल अब शुरू होगा। जारा ये सब देखकर खौफजदा हो जाती है और जीनिया से कहती है कि वो मजीद गलतियां न करे, लेकिन जीनिया किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। इधर शहराम फरियाल की हिफाजत के लिए घर की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। वो हर मुलाजिम पर नजर रखना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि घर के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो जीनिया की मदद कर रहा है। उसी दौरान हमीद को एक अहम सबूत मिलता है जिससे पता चलता है कि जेल से किसी ने खुफिया तौर पर जीनिया के लिए फोन कॉल्स का इंतजाम किया था। फरियाल दूसरी जानिब मुसलसल डर और बेचैनी का शिकार होती जा रही होती है। वो निशात बेगम से कहती है कि शायद उसकी किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं। निशात बेगम उसे हौसला देती हैं और यकीन दिलाती हैं कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। एपिसोड के आखिरी मंजर में दिखाया जाता है कि शहराम रात के वक्त घर के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। अचानक उसे एक साया नजर आता है जो खामोशी से फरियाल के कमरे की तरफ जा रहा होता है। शहराम हैरत से स्क्रीन की तरफ देखता रह जाता है और इसी सस्पेंस पर एपिसोड खत्म हो जाता है।